चलिए आज हम चालू करेंगे कल के होमवर्क से। कल का क्या क्या होमवर्क था हमारा? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का बताइए, कौन बताएगा उसके बारे में हमें? इस बार हमारा होमवर्क नहीं था, लेकिन हमारे पास होमवर्क नहीं था इस ये बार। नहीं था। डिस्कशन किया ये था। था ना लास्ट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट प्रिंट क्या होती है? हाँ जी, लास्ट बताओ बताओ स्टेटमेंट मुकुल। ये होता है जब हम रिकंसाइल करते हैं ना। हाँ जो रिकंसाइल पोस्ट फर्स्ट टाइम किए, हाँ। पोस्ट हो गया तो वो वन सेकंड टाइम करेंगे तो वहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट वन दिखेगा। ये बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बात कर रहा है या इसमें पढ़ा है तूने? नहीं, बैंक जब रिकंसाइल करते हैं बैंक स्टेटमेंट की बात अलग है, क्योंकि जैसे जो कस्टमर स्टेटमेंट होगा ना उसको प्रिंट कौन करते सी हैं ना। रिपोर्ट है वो? कस्टमर स्टेटमेंट, कस्टमर का स्टेटमेंट हाँ, निकालते हैं जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं उसकी फिर वो जो जितनी बार प्रिंट करेंगे उसकी लास्ट स्टेटमेंट नंबर आ जाता है। ठीक है, कस्टमर के स्टेटमेंट के प्रिंट आउट हम क्यों निकालते हैं? हमारे पास रिक्वायरमेंट आता है, बताता है कि हमारे कस्टमर के मतलब जितनी भी वो स्टेटमेंट चाहिए कि क्या पर देखो ये जो है ना, क्या ये credit जो सेशंस है ना, ये सिर्फ बिजनेस सेंट्रल सीखने के लिए नहीं है। समझ ये सेशंस बिजनेस सेंट्रल को प्रैक्टिकली क्लाइंट साइड पे यूटिलाइज करने के लिए भी है। ठीक है, तो हम ये मालूम करेंगे कि स्टेटमेंट हम क्यों प्रिंट आउट लेते हैं, क्यों निकालते हैं हम स्टेटमेंट कस्टमर से। इससे ये पता चलता है ना कस्टमर का हमारे पास क्या लेना है। वो तो हमें लेजर में दिखाई दे रहा है। लेकिन वो दिखा रहे उसको स्टेटमेंट हम भेजते भी है ना। उसको स्टेटमेंट हम भेजते हैं, किस लिए? स्टेटमेंट डाउनलोड रिकंसाइल करने के लिए। ठीक है, यस तो जब कस्टमर बोलता है कि मुझे कस्टमर रिकंसिलेशन है क्या इसके अंदर, या वेंडर रिकंसिलेशन है क्या इसके अंदर, हम बोलते हैं नहीं है, लेकिन हम आपको कस्टमर स्टेटमेंट निकाल के दे देंगे जो कि आप कस्टमर को अपने भेज सकते हो रिकंसिलेशन के लिए। हो सकता है जरूरत पड़ेगी तो हमें कस्टमर रिकंसिलेशन बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इनवॉइस डिस्काउंट कोड। इनवॉइस डिस्काउंट। कोड। हाँ, कैसे इनवॉइस डिस्काउंट दिया जाता है? सर इनवॉइस डिस्काउंट क्या होता है? पेमेंट टर्म्स कोड में हम उसको डिफाइन करते हैं। दिखाइए जरा मुझे। चलिए, आज हम हैप्पी आप लोग पढ़ के आए हैं। गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ के आए हैं। इनवॉइस डिस्काउंट कोड से ये हाँ। कोड रहा है। हाँ ठीक है। ये ऑटोमेटिक कस्टमर का कोड ले लेता है। हाँ पेमेंट टर्म्स कोड में हाँ। सर यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे जो भी इसका मतलब 1 मंथ का ड्यू डेट। गलत है, यहाँ पे हमारा गलत है। यहाँ पर हम ये डिफाइन करना है कि 1 मंथ का ड्यू डेट है। अगर वो मुझे 8 दिन में पेमेंट कर देगा तो मैं उसको 2% का डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट दूंगा। ये तो पेमेंट के ऊपर हुआ, हम बात कर रहे हैं इनवॉइस अगर 1 लाख रुपए हुआ तो 5% का डिस्काउंट, इनवॉइस अगर 2 लाख रुपए हुआ तो 10% का डिस्काउंट। हाँ जी बताइए। ये कस्टमर के ऊपर कस्टमर से हमारा हो जाता है टाइप कि हाँ आप हाँ, तो वो टाइप कुछ सिस्टम में कहाँ बताऊंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। और क्या होमवर्क था? पार्टनर टाइप। हाँ, पार्टनर टाइप वो ये होता है जो पार्टनर है ना, वो हमारा क्या है, पार्टनर मतलब 3-4 फॉर्मेट हो गया ना, मतलब होगा जैसे पार्टनर है, हाँ कंपनी है, इंडिविजुअल है, हाँ। या फिर पार्टनरशिप है, एचयूएफ है, तो वो पार्टनर टाइप में वो तो एसएसए कोड में आ गया बेटा, पार्टनर टाइप में कहाँ से आ गया वो? पार्टनर टाइप ये यूरोपियन कंट्री के लिए यूज होता है। हाँ वहाँ पे कंपनी है या पर्सन है किससे हम वो हमारा एक पार्टनर बनाते हैं। हाँ। और उससे एक होता है ना इंटरेस्टेड पार्टनर टाइप, हम्म। उसमें भी सेम होते हैं। तो उससे मतलब उससे किसका इंटरेस्ट है वो वहाँ पे डिफाइन होता है। अभी रीजन समझ में नहीं आया तुम्हें उसका? रीजन समझ में नहीं आया? ठीक है, एग्जाम्पल मैं तो देता हूँ। यूएस के अंदर आप देखिए, एज ए कंपनी है, एज ए पर्सन है, जो पार्टनर। पार्टनर वो कंपनी या पर्सन, उसके हिसाब से उसका टैक्सेशन और कमीशन डिफाइन होता है। जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या होमवर्क था? कैश फ्लो पेमेंट टर्म्स कोड। हाँ जी, ये कस्टमर का कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कस्टमर का कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए। कैश फ्लो में इंग्लिश से जैसे आया तो हम उसमें सिस्टम कैश फ्लो में रिसीव डाल देंगे। कैश फ्लो होता क्या है, पहले हम उसमें बेसिक पे जाते हैं। कैश फ्लो क्या होता है? कितना कैश इन हुआ, कितना कैश आउट हुआ। हाँ। इन माइनस आउट ये कैश, मतलब 3 इन मतलब मेरा कितना पैसा मेरे पास आना है, कितना पैसा मेरे पास जाना है। कैश का मतलब कैश नहीं होता, कैश का मतलब बैंक भी होता है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब हम कैश की बात करते हैं तो हम बैंक और कैश दोनों को मिला के बात करते हैं। हिंदुस्तान में ज़्यादातर तो बैंक की बात होती है, कैश की बात तो बहुत कम होती है आज की डेट में।
तो कैश फ्लो टर्म कोड दोबारा पूछूंगा क्या होता है। यहाँ पे होता है ना कि सर एक हमारा पेमेंट टर्म कोड हो गया, एक कैश फ्लो पेमेंट टर्म कोड हो गया। एक तो पेमेंट टर्म्स हो गए जो हम डिफाइन करते हैं कितने दिन में हमें पेमेंट करना है। पेमेंट आएगी। कैश पेमेंट टर्म हो गया कितने दिन का हमारे पास पेमेंट आ रही है, जैसे हमारा 30 डे में आ रही है। तो वही तो हमारा कैश पेमेंट टर्म कोड वही तो हो गया, 30 डेज में ही आएगी। सर मतलब कस्टमर पे करेंगे तो हम रिसीव डालेंगे बेटा एक वर्ड कैश फ्लो, एक वर्ड है वहाँ पर कैश फ्लो, उससे क्या मतलब है? चलो होवर करो उसके ऊपर, पढ़ के नहीं आया इसका मतलब, पूरा नहीं पढ़ा, पढ़ाई करने की कोशिश की है मैं, पूरा नहीं पढ़ा। कैश फ्लो का मतलब सर ये होता है कि हमारे पास कितने पैसे आएंगे। क्लिक करो। सिस्टम में कैश फ्लो कहाँ से आता है पहले ये बताओ, कैसे हम डिफाइन करते हैं सिस्टम में कैश फ्लो? पहले इसको ओवर ऑन करो, कैश फ्लो पेमेंट टर्म कोड को ओवर ऑन करो, नीचे आओ, ड्रिल डाउन करो प्लीज। हाँ और नीचे आओ, और नीचे आओ। ऊपर ही चलो, पेमेंट को तुमने टैब को तुमने बंद कर दिया। शिपिंग होती है। अब होवर ऑन करो कैश फ्लो पेमेंट टर्म कोड को, देखो ये चीज दैट विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फॉर द कस्टमर। ओके, अब कैश फ्लो हम कहाँ पर डिफाइन करते हैं सिस्टम के अंदर? आइडिया है किसी को? नहीं आइडिया? चलिए नेक्स्ट सेशन में हम कैश फ्लो कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसको करते हैं, और एआई क्या है उसके अंदर, हम KIML कैसे यूज कर रहे हैं बिजनेस सेंट्रल, वो सब बात करेंगे इसके अंदर। उसके बाद सर स्टैटिक्स में 3 फील्ड थी जो जिसके बारे में आपको बताइए। एक तो एडजस्ट कॉस्ट प्रॉफिट। जी यस सर। हाँ जी, एडजस्ट प्रॉफिट क्या क्या थी वो? कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज तीनों के लिए। हाँ तो एडजस्टेड कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? ये जो ओरिजिनल कॉस्ट, ये सर ये जो Adjusted मतलब नहीं, इस तीनों के बारे में आपने पूछा था, ये चारों के बारे में। मैं तो नहीं, मैं तो इसका- एडजस्टेड कॉस्ट प्रॉफिट पूछा था बस। जी जी सर, एडजस्टमेंट कॉस्ट प्रॉफिट पूछा था। हाँ, ये क्या इसमें होता है? होता है ना सर, जो हमने सेल प्राइस रखा है 100 रुपये, हाँ और हमारा आइटम का प्राइस आप 90, 90 रुपये था, चलिए ठीक है, जो इन दोनों का डिफरेंट आएगा ना, वो तो आ गया प्रॉफिट। हाँ, और कॉस्ट में भी चला जाएगा ना। प्रॉफिट आ गया ना मेरा। उसका अकाउंट जितना पेमेंट किया सर जो आइटम हम सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस 100 रुपये है, हाँ। जो उसको मैंने परचेज किया उसकी प्राइस है 80 80 रुपये। रुपीज, तो दोनों का डिफरेंस आ गया हमारा वो तो 20 मेरा रुपये। प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट आ गया, और उस 20 रुपये का परसेंटेज निकाल के वो लाएगा। ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है फिर? एडजस्टेड मतलब जैसे उसके अगेंस्ट मतलब कुछ एक्स्ट्रा जैसे कमीशन कुछ पे किया बहुत बढ़िया, या फिर वो किया तो हमने उसको कुछ adjust कमीशन करके पे किया तो या total- कोई हाँ, total- या कोई फ्रेट चार्जेस हाँ, दिए, freight charges। उसको करने के बाद जो परसेंटेज प्रॉफिट आया वो आया मेरा एडजस्ट कॉस्ट में। वेरी गुड मुकुल। चलिए ये देखो, बैक कर, अब हम चलते हैं, कस्टमर कार्ड अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, तीसरा दिन है। होम पे आ जाओ, इसके कस्टमर कार्ड के होम पे क्या क्या दिखा रहा है? ये कॉन्टेक्ट दिखा रहा है, अप्लाई कॉन्टैक्ट दिखा रहा है। कॉन्टैक्ट क्या होता है? कॉन्टैक्ट सर बनाते हैं जो चलिए क्लिक करते हैं, मान लीजिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्लिक करो कॉन्टैक्ट पे। इस कस्टमर के पास मेरे कितने लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करता हूँ, वो मेरे कॉन्टैक्ट होते हैं। ओके, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट को हम अलग से लेंगे, पूरी फंक्शनैलिटी है इसके अंदर, जिसमें हम सेल्स साइकिल बना सकते हैं, जिसमें हम इंट्रैक्शन साइकिल बना सकते हैं, जिसमें हम इंट्रैक्शन करते हैं, जिसमें हम सर्विस साइकिल भी बना सकते हैं। ओके, तो हम इस पूरी कहानी को अलग से एक सेशन में पकड़ेंगे। पर कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि मेरे कितने लोग हैं इस कस्टमर के पास जिनसे मैं बातचीत करता हूँ, उनके डेजिग्नेशन क्या है, ईमेल आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है। वापस चलते हैं। टेम्पलेट्स क्या होता है? टेम्पलेट होता है जैसे ये हमारे डोमेस्टिक के भी कस्टमर हो सकते हैं, फॉरेन के भी हो सकते हैं, बैच बनाते हैं ना। क्लिक करो। अब जैसे मैं कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरी ना सेट पैटर्न होती है, जैसे कि अगर मेरा डोमेस्टिक कस्टमर है तो मेरा बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप क्या होगा, मेरा कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप क्या होगा, सपोज मेरा पेमेंट टर्म भी क्या होगा। ये कुछ चीज़ों को लेके ना, कुछ चीज़ों को लेके मैं स्टैंडर्ड बना सकता हूँ। उन चीज़ों को हम टेम्पलेट में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो जब मुझे टेम्पलेट यूज़ करते हैं, अगर हम टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें मेरी ऑटोमेटिकली भर दी जाती है। ठीक है, चलिए मर्ज विद क्या होता है? ये कभी किसी को रिक्वायरमेंट आई है, मेरे 2 कस्टमर हैं, एक ही कस्टमर बन गया हो, या मेरी कंपनी के उसके दो
नाम से काम करता था वो कह रहा है एक ही नाम से काम करूंगा। कस्टमर दो बने हुए हैं ना, एक ही नाम से, दोनों को मर्ज करके वो एक ही दोनों को मर्ज कर देंगे तो हाँ। हो जाएगा। मतलब दोनों का दो कस्टमर आपस से, कस्टमर नंबर 1 2 है, सेम ही है वो दोनों में बैलेंस है, तो अलग अलग करने से अच्छा इसका ट्रांसफर से मर्ज कर देंगे, मर्ज करके एक लेजर बन एक- जाता एक- है, एक बन- एक लेजर बन जाता है। इसको ट्राई कीजिएगा, इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व करेंगे वो सब बातें की जाएंगी। ठीक है, एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। नहीं तो मेरे उसमें मैंने किया हुआ है, ये मेरे एक वीडियो है कस्टमर कार्ड का, उसमें मैंने करके दिखाया हुआ है ये। हाँ उसमें है सर। ठीक है, एक बार उसको देख लीजिएगा। नहीं तो सेल सीक्रेट वाला। नहीं, कस्टमर मास्टर। कस्टमर मास्टर जो सर बता रहा जो 21-22 मिनट की वीडियो है ना उसमें। सेंड ईमेल क्या करता है ये? यहाँ से ईमेल डिफाइन कर दें। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके करो। अच्छा अभी एक काम कीजिएगा संजना, ये कोई कौन सा सिस्टम में बात कर रहा है, इसमें ना एक SMTP सेट कर दीजिए एक बार। ठीक है, कोई भी जनरल में SMTP सेट कर दो, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी पे हम, जैसे हमारा था ना एक डॉक्यूमेंट टाइप, हाँ जो उन सब पे बात करेंगे हम। एक बार SMTP सेट कर दो जरा एक बार। उसके लिए मेल मिल चाहिए, हाँ मेल आईडी वो चाहिए। तो हाँ, तो वो हो जाएगा। उसका रिक्वेस्ट अप्रूवल जो अप्रूवल जब हम अप्रूवल, अप्रूवल, हाँ अप्रूवल चलाएंगे तो अच्छा अगर हम सिस्टम में अप्रूवल नहीं चलाते हैं तो क्या होता है? रिलीज कर देते हैं। रिलीज ऑटोमेटिकली, क्या रिलीज? इसमें कहाँ है रिलीज? ऑटोमेटिक नहीं होता। इसमें कहाँ है रिलीज? इसमें नहीं आएगा। नहीं, वो पीओ जब बनाते हैं तब खुद ही रिलीज कर देते हैं। पीओ की बात नहीं कर, PO कस्टमर की मास्टर की customer बात कर रहा हूँ मैं। अभी हम कस्टमर मास्टर पे है ना, अगर कस्टमर मास्टर को मैं अप्रूवल पे नहीं भेजता, अगर मैं अप्रूवल वर्कफ्लो नहीं लगाया तो क्या होगा, और अप्रूवल वर्कफ्लो लगाया तो क्या होगा? अप्रूवल वर्कफ्लो लगाया तो कस्टमर बना के मैं अप्रूव के लिए भेजेंगे, जो वर्कफ्लो होगा ना तो कस्टमर तो मैंने बना दिया, अब क्या करूंगा मैं? कस्टमर कोई यूज तो कर लेगा। कुछ रोटेशन रहेंगे मेरे क्वेश्चन कस्टमर। करके इनवॉइस जो आप पोस्ट नहीं दे करना सकते चाहेगा सर, क्यों नहीं करने दे? कस्टमर तो बन गया। जो अब तक वो अप्रूव नहीं होगा कस्टमर तब तक इनवॉइस पोस्ट नहीं करना है। कोई नहीं करेगा। कस्टमर कार्ड में हाँ जी संजना, कस्टमर को अगर मैं अप्रूवल वर्कफ्लो बनाया था उसके अंदर, राइट, तो सिस्टम कैसे बिहेव करता है, मेरे को कस्टमर को अप्रूव यूज करने से कैसे रोकता है वो? जो भी कस्टमर कार्ड पे हम चेंजेस करेंगे कुछ भी, हाँ तो हमें उसके लिए अप्रूवल चलाना पड़ेगा। अप्रूवल सेट फॉर अप्रूवल इसके करेंगे चलाने से कुछ भी हम चेंज करेंगे वो ब्लॉक कर तो वो देगा। जाएगा। क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा, वेरी गुड। ब्लॉक कर देगा, इसके लिए हम अप्रूवल कस्टमर वर्कफ्लो अगर मैं चलाता हूँ तो कस्टमर को वो ब्लॉक करता है जब तक कि वो अप्रूवल ना हो, अप्रूव ना हो पाए। तब तक और मैं यूज नहीं अप्रूवल कर वर्कफ्लो नहीं डाला हुआ है तो कस्टमर अनब्लॉक रहता है। सकते। चलिए न्यू डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। Unblock। सेल्स कोड यहाँ से हम बना सकते हैं, देख सकते हैं। सेल ऑर्डर मैनुअल बना सेल्स ऑर्डर मैनुअल बना सकते हैं, देख सकते हैं। सेल्स इनवॉइस मैनुअल बना सकते हैं, देख सकते हैं। सेल्स क्रेडिट मेमो मैनुअल बना सकते हैं। रिमाइंडर पर कल कुछ समझा रहा था मैं, कौन था जिसने बोला था? तूने बताया था ना चंदन? मैंने और जी हाँ जो क्लिक करो रिमाइंडर पर। रिमाइंडर भी लाइक जो 10 डेज के बाद में जो रिमाइंडर भेजना, अगर उसकी इनवॉइस को दिखा के पेमेंट बाकी है। और नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। इस पूरे फंक्शनलिटी पे हम एक दिन में बात करेंगे। ये क्या है कि हम लोग कस्टमर का जो रिमाइंडर टर्म्स कोड हमने डाला था उसके हिसाब से जितने भी इनवॉइसेस पे ओवरड्यू हो जाती है वो यहाँ लेके आ जाएगा। सारे इनवॉइस आ जाएंगे। मैं इसमें टेम्पलेट डाल सकता हूँ कि मैं क्या लैंग्वेज देना चाहता हूँ, वो लैंग्वेज चली जाएगी। तो और उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली रिमाइंडर भेज सकता हूँ। कुछ याद करना है? नहीं सर वो चार्जर के लिए बोल चार्जर चार्ज कौन सा चार्ज चाहिए इसके लिए? नहीं लाता हूँ। ठीक है, तो इस पर हम पूरा सेशन करेंगे, एक और रिमाइंडर पे चार्जेस भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, इंटरेस्ट चार्ज। पूरा सेटअप करेंगे, पूरा बातचीत करेंगे। बहुत बढ़िया फंक्शनलिटी है ये, और सबसे कम यूज हुई फंक्शनलिटी, आपकी सबसे ज़्यादा यूज होनी चाहिए ये। रिमाइंडर हम लोग इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं कस्टमर के पास ऐसी फंक्शनलिटीज। चलो वापस चलते हैं। प्राइस एंड डिस्काउंट। कस्टमर प्राइस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? कस्टमर प्राइस बनाने के लिए जनरली हम लोग को वो आइटम डिफाइन करना पड़ेगा, आइटम के साथ और आइटम डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम किसी सिंगल कस्टमर का भी प्राइस डिफाइन कर सकते हैं। Very good। और सारे कस्टमर का भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और प्राइस ग्रुप बना या कुछ और प्राइस ग्रुप बना के। वेरी गुड। प्राइस ग्रुप बना के सर। और क्या है?
क्लिक करो, सेल्स टाइप फिल्टर पे हाँ। क्लिक करो। यहाँ पे आपको देगा और हम कस्टमर इंडिविजुअल कस्टमर के लिए बना सकते हैं, इंडिविजुअल प्राइस ग्रुप के लिए बना सकते हैं, सारे कस्टमर्स के लिए बना सकते हैं, और एक कैंपेन के लिए बना सकते हैं। कैंपेन क्या होता है? एक टाइम पीरियड के लिए अगर चला रहे हो एक टाइम पीरियड के लिए कोई स्पेशल प्राइसिंग चला रहे हो अगर हम, तो वो एक कैंपेन कहलाता है। ठीक है, तो एक कैंपेन के लिए भी हम बना सकते हैं। ओके, प्राइस ग्रुप बनाते हुए मुझे क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हो जाती हैं मेरे लिए? स्टार्टिंग डेट स्टार्टिंग डेट मैंडेटरी हो जाती है मेरी। कब तक रहेगी ये भी हाँ। डिफाइन दोनों करते हैं। ठीक है, स्टार्ट डेट एंड डेट हो गया, क्वांटिटी की हम कितने क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी पे कितना है, और मैक्सिमम क्वांटिटी मिनिमम क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी इतने के बाद होगा तभी वो कैलकुलेट करेगा। मिनिमम क्वांटिटी Maximum मिनिमम क्वांटिटी होती कम से कम है। इतना लेना जब आप कहते हैं इतने के बाद, तो मतलब मिनिमम क्वांटिटी हो गया वो। और क्या करते हैं? उससे जिसमें तो यही है। चलिए वापस चलिए, लाइन डिस्काउंट। लाइन डिस्काउंट स्पेसिफिक जो हम किसी एक आइटम का डिस्काउंट देते हैं ना, तो लाइन पे होता है ना डिस्काउंट का बुनियाद, हाँ, हम वहाँ पे वो कर सकते हैं किसी एक एक आइटम आइटम के लिए। सर फॉर एग्जांपल अगर सेल्स देखो सेल्स प्राइस और सेल्स प्राइस डिस्काउंट सिमिलर टर्म्स पे ही काम करते हैं। ओके, मैंने बोला कि एक आइटम 10 एक लोगों तो 2 रुपये, 10 लोगों तो पौने 2 रुपये। ये तो ये तरीका हो गया। दूसरा मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि एक लोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं, 10 लोगे तो 10% का डिस्काउंट दे दूंगा मैं। तो उस तरह से आप कस्टमर के हिसाब से चीज़ें मैनेज करते हैं। और कई बार ये दोनों चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं कि एक लोगे तो पौने 2 रुपये दूंगा और 2 रुपये दूंगा, 10 लोगे तो पौने 2 रुपये दूंगा, एक लोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है और 10 लोगे तो 10% का डिस्काउंट और दूंगा। तो 10% का डिस्काउंट उसके लगेगा, लाइन किस पे लगेगा? 2 रुपये पे, पौने 2 रुपये पे, पॉइंट पौने 2 रुपये। पौने 2 रुपये पे डिस्काउंट लगेगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी रहता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए Sales price overview। क्या कहानी है ये? यहाँ पे हमने क्या प्राइस सेट किया था, हाँ। उसको ओवरव्यू करने के लिए देखते हम देखना चाहते हैं। तो देखो, आप देखेंगे ना, प्राइस और डिस्काउंट आपको एक ही फील्ड में दिखाई, एक ही जगह में दिखाई दे रहा है। जी। इसका मतलब क्या है कि प्राइस और लाइन डिस्काउंट की टेबल एक ही है मेरी। ठीक है, जी। ये एक ही डेटा में जा रहा है, बस दिखा आपको अलग अलग रहे हैं। सेट स्पेशल प्राइसेस क्या होता है? देखो, जो चीज सामने है ना, एक बार वो होना, क्या होता है, क्लिक करना। हम किसी एक कस्टमर के लिए स्पेशल प्राइस ग्रुप प्राइस ग्रुप के हिसाब से करता हूँ और स्पेशल Special प्राइस। होता है। चलो वापस चलते हैं। स्पेशल प्राइसेस पे तो हम लोग एक स्टार्टिंग डेट दे सकते हैं, मतलब स्पेशल प्राइस सब कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं। TCS अलाउड NOC कौन बताएगा इस बारे में? यहाँ पे जितने भी उसके सेक्शन होंगे सब यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। TCS अलाउड NOC कस्टमर कंसेशन कोड, TDS कस्टमर अलाउड सेक्शंस, TDS कंसेशन कोड्स, ये क्या होते हैं? बताओ संजना। TCS अलाउड है, उसी में तो जो TCS सेक्शंस हमारे होते हैं हाँ। वो बात करते हैं आपसे। सेक्शन तो नीचे आ गए, नहीं सर, वो TDS से अलाउड TDS के, ठीक है। और TCS कस्टमर कंसेशन कोड्स में कंसेशन कोड क्या होता है? वो सर्टिफिकेट होता है सर, उसमें उनके पास सर्टिफिकेट होता है कि मेरा कंसेशन मिला हुआ है, इतने वैल्यू पे नहीं काटोगे। हाँ, उनके सर्टिफिकेट नंबर पूरा यहाँ से मैप कर लेंगे उससे। सबको आइडिया है TDS इसका, इसमें डिटेल में नहीं होती है। TDS TCS में संभालोगे, लेजर एंट्रीज मालूम है सबको क्या होता है? ठीक है, डायमेंशंस पे मैं कहीं और सेशन में चलेंगे, क्योंकि डायमेंशन सिर्फ कस्टमर से रिलेटेड नहीं है, डायमेंशन ओवरऑल सिस्टम की हम बात करेंगे। अटैचमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करने के लिए, कुछ भी हम एक्स्ट्रा कुछ अटैच करने के लिए है। तो यहाँ पर अटैच करने के बाद क्या होगा? जब इस कस्टमर को लेके इनवॉइस बनाएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे इनवॉइस में चले जाएगा वो, ऑर्डर पक्का जहाँ पे से हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। पक्का। सर इसमें जो फंक्शनैलिटी हम जो देख रहे थे डॉक्यूमेंट सेंडिंग प्रोफाइल की, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसका, उससे कोई मतलब नहीं है इसका। ये जो फ्लो होता है ना, वो फ्लो होता है जब ऑर्डर में कुछ डाल देते हो तो फिर वो इनवॉइस में जाता है। अच्छा, हमारा एक कस्टमर है जहाँ पर हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं।
क्योंकि उसका डेटाबेस बढ़ गया है। उसका रीजन क्या था, उसके चेंज लॉग एंट्रीज बहुत ज़्यादा हो गई थी। ऐसे ही मैं अटैचमेंट भी डालूंगा तो मेरा डेटाबेस बढ़ जाएगा। अब मैं सैस पे हूँ तो मुझे दिक्कतें बहुत आने वाली हैं। तो अटैचमेंट्स को मेरा डेटाबेस ना बढ़ाए, क्या करना चाहिए मुझे? साइज डिफाइन कर सकते हैं, हाँ? अटैचमेंट की साइज। साइज तो कुछ भी हो सकता है, और साइज डिफाइन कर भी दो तो क्या मैं तो 20 GB का डेटाबेस अटैचमेंट लगा रहा हूँ, कस्टमर कार्ड के साथ लोग थोड़ी लोगे। कई कई कंपनियां होती हैं जो कि इंजीनियरिंग कंपनियां होती हैं, हर ऑर्डर के साथ इंजीनियरिंग डिज़ाइन डालती हैं, सही। अप्रूवल्स डालती हैं, कई बार मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स डालने पड़ जाते हैं। तो इस हिसाब से मेरा डेटाबेस भर जाएगा पूरा। मेरे को क्या करना चाहिए? कोई सोच के बताएगा? नहीं सोच पाए तो कोई बात नहीं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग किस लेवल तक जा सकते हैं। रिसर्च करनी पड़ेगी इसके लिए आपको। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं जिससे कि हम अपने कस्टमर के डेटाबेस को बढ़ने से रोक सकते हैं। इन अटैचमेंट की वजह से हम बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा रिसर्च मारो, थोड़ा सा गूगल करोगे मिल जाएगा आपको कि बिजनेस सेंटर के अंदर मेरे अटैचमेंट्स मेरे बिजनेस सेंटर के डेटाबेस में ना जाएं तो कहाँ जाएं और कैसे जाएं। ये सब वैल्यू एड्स हम अपने कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, ये सब वैल्यू एड्स हम अपने कस्टमर को दे सकते हैं। कस्टमर विल एंजॉय इट। देखो आज के बिजनेस सेंटर का 60 GB का डेटाबेस अपना वो होता है, 60-80 GB का डेटाबेस होता है हमारे पास, राइट। अब मैं अटैचमेंट से भर दूंगा तो बेचारा क्या करेगा, बार बार खरीदता फिरेगा। ठीक है, चलिए अप्रूवल्स की हमने बात कर ली। कमेंट्स क्या होते हैं? कुछ भी कस्टमर के बारे में कुछ कमेंट्स करना होता है, यहाँ पे क्लिक जब करेंगे, वर्क फ्लो लाइन चलेगा तो उसमें कुछ अगर जो अप्रूव करे उसे कुछ गलती है वो कमेंट करके वो तो कस्टमर वर्क फ्लो के कमेंट्स अलग होते हैं, ये कमेंट्स अलग होते हैं। कस्टमर के साथ मेरी कोई स्पेशल डील हुई है, कोई स्पेशल डिमांड है, कुछ बार में कुछ डालना चाहता हूँ तो मैं कमेंट्स में डाल देता हूँ। डॉक्यूमेंट लेआउट क्या था, हमने थोड़ी सी टच किया, करने की कोशिश की थी इसे, लेकिन फिर मैंने कहा चलो बाद में बात। डॉक्यूमेंट लेआउट पे क्लिक करो। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था तुमसे कि मेरा बाकी सब लोगों के लिए इनवॉइस अलग बनता है, इस कस्टमर के लिए इनवॉइस अलग फॉर्मेट बन जाएगा। तो इस यहाँ एक लेआउट बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग कौन से उसके लिए एक नया इनवॉइस बना देंगे और बता देंगे कि ये कस्टमर के लिए जब इनवॉइस प्रिंट होगा तो ये यहाँ से layout। प्रिंट होगा। वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी भी कस्टमर का डेटाबेस का एक्सेस है किसी तेरे पास? किसके पास है कस्टमर के डेटाबेस का एक्सेस? इस सिस्टम पर एक्सेस ले सकती है? सर मेरे सिस्टम में हुआ। लैपटॉप है तेरे पास? हाँ। लेके आ पड़ा। अब तो मैं कुछ दिखाऊंगा जो गलतियां हम लोग कस्टमर के पास करते हैं, और हर कोई करता है, सिर्फ तुम्हें नहीं करते। मैं तो तुम्हारे कस्टमर का डेटाबेस देखा नहीं है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ शायद तुमने गलती की होगी, शायद। ओके, ये जो है ना, यहाँ पर हम कस्टम लेआउट बना सकते हैं, ईमेल अटैचमेंट लेआउट बना सकते हैं, प्लस कोटेशन या इनवॉइस या ऑर्डर का फॉर्मेट अगर इसका डिफरेंट है बाकियों से तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कौन सा रिपोर्ट जाएगी। तो जब भी इस कस्टमर के लिए मैं इनवॉइस प्रिंट करूंगा, ये ऑर्डर प्रिंट करूंगा, तो वही फॉर्मेट प्रिंट होगा। सर तो ये इसमें इनवॉइस में जो प्रिंट वाला बटन होता है हमारे बेस का, वहीं से होगा, उसी में उसी से होगा। एक रिपोर्ट सिलेक्शन करके फंक्शनैलिटी होती है, हाँ, उससे होता है सारी कहानी। दे दे इसको, दे दे, वो दे दे। एज अ फंक्शन कंसर्न, अब तुम्हें अगर ध्यान रखना है ये कि ऐसी कस्टमाइजेशन नहीं होनी चाहिए जो अभी इसमें की होगी। इसका इन्वेस्टमेंट करके दिखाओ मुझे। प्रिंट कहाँ से होता है? प्रिंट सेंड, प्रिंट सेंड, एक्शन एक्शन पे लो। इसी से प्रिंट कर रहे हो इसका इनवॉइस, या एक्शन में प्रिंट कर रहे हो? नहीं सर, ये एक्शन हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। इनकी ना वो लोकेशन हाँ, इनकी लोकेशन वाइज है मतलब सर। जितनी भी इनकी लोकेशन चेंज हो रही है, बैंगलोर मुंबई की, तो सबकी डोमेस्टिक इनवॉइस यहाँ पे इनकी होती है प्रिंट, यहाँ पे एक्सपोर्ट की इनवॉइस प्रिंट होती है। अलग अलग बटन बना रहे हैं। नहीं, एक मिनट, एक कस्टमर के लिए एक ही तरह की इनवॉइस जाती होगी?
हाँ जी सर। एक कस्टमर के लिए एक ही तरह की इनवॉइस जाती होगी, एम आई राइट? हाँ अगर राहुल अग्रवाल को इनवॉइस कर रहे हो आप, हाँ तो मेरा फॉर्मेट तो हर समय सेम ही आएगा मेरे लिए। यस। स्वराज को इनवॉइस कर तो हो सकता है इसका डिफरेंट फॉर्मेट हो आपके लिए, जो आपने बोल दिया सेल्स एंड सेल इनवॉइस, मुंबई इनवॉइस, एक्सपोर्ट इनवॉइस, ये इनवॉइस, वो इनवॉइस, राइट? सर अब इन्होंने कंसोलिडेटेड एक बना दिए, हाँ। बनवा दिए, बट पहले इनके लोकेशन वाइज ही चलते थे, ठीक है, इनवॉइस में जो अब एक काम करो, कोई एक इनवॉइस का पीडीएफ बना लो, कोई भी एक इनवॉइस का पीडीएफ बना लो। प्रिंट में जाके नहीं नहीं, इसमें से जो भी करते हो, जिससे भी करते हो, सेल्स इनवॉइस एक ओपन करो। एक्शन में किसी भी एक कंपनी का सेल्स इनवॉइस मुंबई का बना ले यार, सेल सेल्स इनवॉइस इनवॉइस और लोकेशन वाला ओपन कर लो। ये हाँ, सेल इनवॉइस और लोकेशन वाला। और लोकेशन, अरे अपने स्क्रीन पे देखो। द बिल ऑफ सप्लाई है सेल्स। अच्छा एक मिनट, रिपोर्ट आईडी क्या है? रिपोर्ट आईडी क्या है पहले मुझे ये बताओ, सर इसकी 8 लिखो जरा कहीं पे, 5555। 85555, चलो इसकी वो पीडीएफ निकालोगे ना? पीडीएफ निकाल लो इसका, रख लो अपने पास। अब सेंड एंड प्रिंट एंड सेंड पे जाओ, कीप तो डाउनलोड नहीं हो। इसका प्रिंट करो। ये नहीं है, ठीक है, 206 आईडी नहीं है। रिपोर्ट सिलेक्शन ढूंढो ऊपर, सर्च में जाके, ग्लोबल सर्च में जाके रिपोर्ट सिलेक्शन ढूंढो। रिपोर्ट सेटिंग्स, लेआउट रिपोर्ट सिलेक्शन, सेल्स, हाँ जी, ठीक है। रिपोर्ट आईडी 204 दी है, सीक्वेंस, ये कौन सा कोड? ऊपर जाओ, पहले इनवॉइस करो, सेल्स इनवॉइस, इनवॉइस कर दो। नीचे इनवॉइस इसमें पोस्टेड इनवॉइस का कुछ अलग है क्या? एक बार देखो जाके, पोस्टेड इनवॉइस, पोस्टेड इनवॉइस चाहिए मुझे, दिखाओ। पोस्टेड नहीं Posted invoice, sales document test, return receipt shipment, okay, और जो इनवॉइस करो भी कितने इनवॉइस तो चाहिए ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके करो, ओके करो। यहाँ पर डालो 8555, 85555, ठीक है जी। टैब आउट कर दो और बैक चले जाओ, बैक चले जाओ, अब प्रिंट करो। ठीक है, सेम चीज आई। यहाँ पर तुम्हें ध्यान देगा सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2। कई बार कहते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद ना मुझे इसका लेजर भी निकालना है या इसका कुछ और भी निकालना है, तो सीक्वेंस 2 में वो दोगे तो जब से प्रिंट करोगे तो दोनों चीज एक साथ में निकलेंगी। यही चीज जो कस्टमर रिपोर्ट सिलेक्शन था वहां दे सकते हो आप। इस कस्टमर का इनवॉइस निकालूंगा तो क्या निकलेगा, ऑर्डर निकालूंगा तो क्या निकलेगा, फॉर्मेट आप कस्टमर वाइज डिफाइन कर सकते हो। तो ये कस्टमाइज करके हम जो देते हैं ना, ये देने की जरूरत नहीं है, ये काम फंक्शनल का है कि वो इस रिपोर्ट सिलेक्शन में लगाए, ठीक है, कस्टमाइज करके नए मेन्यूज ऐड ना करें। और ये मैं देख रहा हूं पिछले 4-5 साल से कोई इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है, सब सीधे कस्टमाइज करके मेन्यू में डाल देते हैं और मैं अपना मेन्यू बर्बाद करता हूं। ये मालूम था तुम लोगों को? नहीं मालूम था रिपोर्ट सिलेक्शन का कुछ होता है? फिर क्यों मेन्यू में जा रहे थे ये बताओ। वो सीक्वेंस वाला भी उसकी रिक्वायरमेंट अलग रहती है कि कभी कभी वो सेल्स अगर वो ई इनवॉइसिंग कर रहा है तो उसके लिए उसने अलग रिपोर्ट बनाया है। हाँ, उसका अगर आइटम अलग है तो उसके लिए उसने अलग आइटम अलग तरह बनाया मतलब? जैसे बजरंग है उसका रॉ मटेरियल के लिए उसने अलग रिपोर्ट बनाया है।
रॉ मटेरियल के सेल्स इनवॉइस के लिए हाँ सेल्स इनवॉइस प्रिंट अलग होगा, फॉर्मेट अलग है उसका, क्यों है अलग? उसका रिक्वायरमेंट और उसकी 3 अलग ये मतलब अलग सेम कस्टमर को रॉ मटेरियल बेचता है वो? नहीं, कस्टमर सेम कस्टमर के लिए नहीं, हाँ। रिपोर्ट के लिए। रॉ मटेरियल किसको बेचता है वो? रॉ मटेरियल अपने ही लोकेशन में ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर के लिए बनवाया ना उसने कुछ, हाँ, वो तो ट्रांसफर शिपमेंट के लिए बनवाया। ट्रांसफर के लिए। सेल्स इनवॉइस वाला मतलब यहाँ सेल्स इनवॉइस की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर के लिए आपने सेल्स इनवॉइस का टाइप का फॉर्मेट बना देते हो, लेकिन है तो वो ट्रांसफर शिपमेंट ना, तो ट्रांसफर शिपमेंट को वहां से मैप करो, वो भी है इसके अंदर, ठीक है ना। जितनी भी रिपोर्ट है ये प्रिंट एंड सेंड से प्रिंट होती है ना किसी भी जगह पे, वो सिर्फ रिपोर्ट सिलेक्शन से आती है, उन पे बहुत अच्छी तरह खेल सकते हो तुम, ठीक है। पूरे नविजन के बिजनेस सेंटर के अंदर जितनी जगह पे प्रिंट एंड सेंड दिखाई दे रहा है वो सब रिपोर्ट सिलेक्शन से आता है। जो काम फंक्शनल का है वो फंक्शनल नहीं करना है, आपका टेक्निकल काम है सिर्फ रिपोर्ट डिजाइन करना, आपका काम है उसको सही जगह पे लॉजिकली लगाना, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। ओके, बैंक अकाउंट्स हम नीचे बात कर चुके हैं। जी शिफ्ट टू एड्रेस क्या होता है? और सर जो हमारे कस्टमर का तो वो warehouse है, राइट एरो पे क्लिक कर दे, राइट एरो ना क्लिक कर दे ना, राइट एरो नीचे 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 उसके ऊपर इसमें इसके साइड में, हाँ, और इसके बीच में, पेन वाला साइड में इसके एरो 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 है ना वो अरे यार डायरेक्ट दिख रहा है, बंटे देखो दिख रहा है, बट बंटी उसे इस वाली है आइकन पे करना, ये वाला इस वाले पे ना हाँ डायरेक्ट हाँ जी। शिफ्ट टू एड्रेस क्या होता है? सर वहाँ पे अपने कस्टमर एक के वेयरहाउस का लोकेशन ऐड ऑन करते हैं जब वहाँ पर हम जीएसटी नंबर डालते हैं कस्टमर का, हाँ सर अगर जीएसटी नंबर अवेलेबल है तो वहाँ पे इंटर करते हैं। इंटर करते हैं, और वहाँ पर फिर जीएसटी बिल किसके नाम कैसे कटता है? सर अगर उनका बिल का हमारे लोकेशन पास डिफरेंट option है ना, होता है। वो बिल का बिल एड्रेस अगर 80 पे दोनों अलग अलग है तो उनकी जो बिल कटेगी वो बिल टू एड्रेस डाल के कटेगी। शिफ्ट टू एड्रेस में क्लिक कर जाएगा, क्लिक कर, न्यू कर, तो देखते हैं फील्ड देखते हैं, बस कोड आ गया, सब कुछ आ गया, एड्रेस चेंज करूंगा मैं, स्टेट आ गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आओ, शो मोर शो मोर, तो वहाँ पे अच्छा हाँ। सो बाकी शिपमेंट मेथड को ठीक है। शिपिंग एजेंट कोड, सर्विस जोन कोड, एक कस्टमर है, अगर वो वहां मंगाएगा तो मेरा सर्विस जोन कोड कहाँ है, यहाँ मंगाएगा तो मेरा सर्विस जोन कोड कहाँ है, ठीक है। शिफ्ट टू कस्टमर जीएसटी टाइप पे क्लिक करो, क्या है? ये रजिस्टर्ड इसमें एक चीज और थी मुझे देखना चाह रहा था, थोड़ा सा ऊपर लो, इसमें कहानी देखी, इसको मैं बिल टू दिया होगा या नहीं होगा, ये आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग। इसमें बिल्कुल नहीं है। वो सर, जो बिल टू इनवॉइस का जीएसटी लाइन में होता है ना सर, वो प्लेस ऑफ सेल ऑर्डर सप्लाई। के मेन में जो सेल टू हाँ हाँ, नहीं शिफ्ट टू कस्टमर बिल टू कस्टमर सेम रहेगा, ये कहानी वो, अच्छा वो सेल्स ऑर्डर होता है, ठीक है, सेल्स ऑर्डर होता है, ठीक है, डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरी बात, अगर मैं इस शिफ्ट टू एड्रेस पे करूँ तो मेरा डिफॉल्ट लोकेशन क्या रहेगा? क्या भाई कहता है मेरी भी 2 फैक्ट्रियां हैं, कस्टमर की भी 2 फैक्ट्रियां हैं, यहाँ से भेजूंगा तो यहाँ से भेजूंगा, और यहाँ से भेजूंगा तो यहाँ से भेजूंगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं, ये क्या कहता है, देखो मेरा, मैं इसको कहता हूँ डस्टर, ये कस्टमर इसको कहता है डस्टर विद ब्लू हेड, ओके। तो जब मैं इसको प्रिंट करूं इनवॉइस पे, तो मैं तो डस्टर ही प्रिंट कर रहा हूं, इनवॉइस पे प्रिंट होना चाहिए डस्टर विद ब्लू हेड। सो वेरिएंट में ये डिफरेंट हो जाएगा ना। वेरिएंट नहीं है, वेरिएंट तो है ही नहीं ना, इसका कोई मेरे पास आइटम ही एक ही है, इसका कोई वेरिएंट नहीं है, कोई ब्लू ब्लैक नहीं है मेरे पास, बस मैं इसको डस्टर कहता हूं और कस्टमर इसको कहता है डस्टर विद ब्लू हेड। तो हम डिस्क्रिप्शन वहां से हम डिस्क्रिप्शन में बोलेंगे ये कस्टमर इसको डस्टर विद ब्लू हेड कहता है, तो जब मैं इसका ऑर्डर प्रिंट कर रहा हूँ, जब मैं इसका इनवॉइस प्रिंट कर रहा हूँ, तो उस पर प्रिंट आउट लिखा हुआ आएगा डस्टर विद ब्लू हेड, ठीक है। इसको हम देखेंगे एक बार आइटम मास्टर में देखने का, क्योंकि आइटम मास्टर में जब हम जाएंगे तो आपको बारकोड्स भी समझाऊंगा मैं, ठीक है जी। तो आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। गुड